बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे कैश बुक एंड पासबुक का। पासबुक आल्सो कॉल्ड एज बैंक स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले आप देखें कि कैश बुक, जिसमें मैंने बैंक कॉलम लिखा है, यानी कि इस वक्त जो हम कैश बुक लिख रहे हैं वो जस्ट मैं बैंक कॉलम को डिस्कस करूँगा। और इट इज़ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि जो कस्टमर है वो ये कैश बुक उसके अकाउंटेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। तो जब उनके अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं तो वो कैश बुक की डेबिट साइड पर लिखेंगे डिपॉजिट्स, रिसीट्स एंड इनकम्स। आप इसे एक भी कंसीडर करना चाहें कर सकते हैं। क्रेडिट साइड पर अगर हम देखें तो हमें विड्रॉल्स, पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस मिलेंगे, ये कैश बुक की क्रेडिट साइड पर होते हैं। इसका बिल्कुल रिवर्स जो है वो पासबुक बनती है। रिवर्स मतलब कि ऑपोजिट आप कर लें कि इसकी जो डेबिट साइड है कैश बुक की वो पासबुक की क्रेडिट साइड होगी, और जो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक है वो पासबुक की डेबिट साइड होगी। तो अब मैं आप देख रहे हैं कि लेजर से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैश बुक की डेबिट साइड पर देखें तो डिपॉजिट्स, रिसीट्स एंड इनकम्स हैं। इसी तरह पासबुक की क्रेडिट साइड पर भी सेम यही तीन चीज़ें हैं। कैश बुक की क्रेडिट साइड के ऊपर विड्रॉल्स, पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस हैं। पासबुक की डेबिट साइड पर विड्रॉल्स, पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस हैं। अगर डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज़ इक्वल टू द क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक एंड देयर इज़ नो डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू बुक्स। इसी तरह इफ़ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज़ इक्वल टू डेबिट साइड ऑफ पासबुक देन देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू बुक्स। तो डिफरेंस कब अराइज होता है, डिफरेंस कब आता है दोनों किताबों के अंदर, उसमें हम देखते हैं कि रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। इसमें टू मेन रीजन हैं, टाइम एंड स्पेस। टाइम की रिकॉर्डिंग टाइम जो हैं कैश बुक और पासबुक दोनों के अंदर डिफरेंट है। एक टाइम पर कैश बुक के अंदर जो कस्टमर्स अकाउंटेंट है उसने एक चीज़ को रिकॉर्ड किया, लेकिन वो चीज़ पासबुक के अंदर उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं होगी जब तक वो पेमेंट क्लियर नहीं हो जाती या उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। तो देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस बिटवीन टू बुक्स एंड देयर इज़ अ स्पेस डिफरेंस आल्सो। स्पेस डिफरेंस मीन्स कि बैंक और जो कस्टमर अकाउंटेंट है या बिजनेस बिल्डिंग है, इन दोनों के दरमियान भी एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो है वो स्पेस का डिफरेंस है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग्स जो हैं उनके टाइम डिले होते हैं, वो चीज़ टाइम के ऊपर नहीं की जाती। तो ये दो डिफरेंसेस अराइज होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो कैश बुक और पासबुक के दरमियान आ जाते हैं। जिसमें से सबसे पहला डिफरेंस जो है वो डिस्कस करते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड में हम ये कहते हैं कि जब चेक इशू किया जाता है, यानी कि किसी कस्टमर को जब चेक इशू किया गया लेकिन उसने अभी तक बैंक में उसकी पेमेंट के हवाले से प्रेजेंट नहीं किया, तो उसे हम डेबिट ट्रीट करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को डेबिट ट्रीट करेंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक का मतलब है कि हमने अपने अकाउंट के अंदर चेक डिपॉजिट करवाया, जो आउटस्टेशन चेक था वो हमने डिपॉजिट किया, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, यानी कि अभी तक हमारे अकाउंट में उसके पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए। दैट्स वाई इट विल बी एज क्रेडिट। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड या इन्हें एनपी चेक्स भी कहा जाता है। नॉट प्रेजेंटेड चेक्स डेबिट होंगे और नॉट क्लियर्ड चेक्स या नॉन क्रेडिटेड चेक्स जो हैं ये क्रेडिट होंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने लिखा डिडक्शंस एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, कि ये भी एक डिसएग्रीमेंट है कि हमने बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि हमारे अकाउंट में से कुछ पैसों को काट सकता है। जैसे ज़कात है, अगर हमने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए हुए हैं तो बैंक हमारे अकाउंट में से फर्स्ट रमज़ान मुबारक को ज़कात डिडक्ट कर देगा। इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट है कि अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक हमारे अकाउंट में से इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देगा। कॉल ऑन शेयर है कि अगर हमने कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उसके वाले से बैंक हमें कॉल करता है, तो वो कॉल पैकेज जो है या कॉल की जो कॉस्ट है वो बैंक हमारे अकाउंट में से डिडक्ट करेगा। ट्रेड सब्सक्रिप्शन होती हैं कि अगर हमने कोई ट्रेड यूनियंस जो हैं उसमें पार्टिसिपेट किया होगा तो उस पार्टिसिपेशन की वजह से एक फ़िक्स रकम जो है वो हमारे अकाउंट में से डिडक्ट हो जाती है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं,
कि अगर हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो हमारे अकाउंट में से डायरेक्टली वो रकम, उसकी जो इंस्टॉलमेंट है या प्रीमियम है वो माइनस कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर हमने स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए हुए हैं। ये तमाम जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये सब क्रेडिट होते हैं। इन्हें आप एक्सपेंस भी कह सकते हैं, इन्हें आप पेमेंट्स भी कह सकते हैं, इन्हें आप डिडक्शंस भी कह सकते हैं, इन्हें आप चार्जेस भी कह सकते हैं, जैसे जस्ट एक बैंक चार्जेस, ये सब क्रेडिट होते हैं। 4 पर लिखा है कलेक्शंस एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, ये डेबिट होती हैं। कलेक्शंस एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, इन्हें आप रिसीट्स कह सकते हैं, इनकम्स कह सकते हैं, कलेक्शंस कह सकते हैं, ये डेबिट होती हैं। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं: इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। इसके बाद नंबर 5 पे लिखा रॉन्ग डेबिट गिवन इन पासबुक, कि पासबुक जो है उसमें बैंक ने गलती की हुई है, रॉन्ग डेबिट किया है, तो उस गलती को दूर करने का तरीका ये होगा कि हम उसे क्रेडिट करेंगे, इसलिए मैंने क्रेडिट का ऑप्शन वहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद 6 पे पॉइंट पे कहता है रॉन्ग क्रेडिट गिवन इन पासबुक, अगर रॉन्ग क्रेडिट है तो उसे डेबिट किया जाएगा। अब देखते हैं कि बैलेंसेज ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सबसे पहला इसमें साइलेंट बैलेंस एज पर कैश बुक। साइलेंट का मतलब ये कि अगर बैलेंस लिखा है कैश बुक का लेकिन ना तो साथ डेबिट लिखा हुआ है ना क्रेडिट लिखा हुआ है, अगर उन दोनों में से कोई चीज़ नहीं लिखी तो फिर वो डेबिट कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक के साथ ओवरड्राफ्ट लिखा है या ओवरड्रॉन लिखा है तो हम इसे अनफेवरेबल कंसीडर करते हैं, लोन कंसीडर करते हैं, तो ये क्रेडिट होगा, ये बैलेंस क्रेडिट कंसीडर होगा। अब जैसे ये कैश बुक और पासबुक दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट बुक्स थी, इसी तरह यहाँ पर जो बैलेंसेस हैं वो भी ऑपोजिट ट्रीट होंगे। अगर कैश बुक का साइलेंट बैलेंस डेबिट है तो पासबुक का साइलेंट बैलेंस क्रेडिट होगा। अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट है तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस डेबिट होगा। अब मुझे मैंने एक फॉर्मेट बना दिया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, जिसमें नेम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखेंगे, एज ऑन यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे कि जिस डेट तक की आप रिकन्सिलेशन कर रहे हैं। तो आप इस फॉर्मेट में आपके सामने है कि हमने पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स लिखने हैं, डेबिट क्रेडिट है, अमाउंट है। एक मैंने एग्जाम्पलरी क्वेश्चन लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, साइलेंट मतलब इसके साथ कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ ये लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये साइलेंट कंसीडर होगा, जब साइलेंट है तो हम इसे डेबिट करेंगे। मैंने एक अमाउंट एज्यूम की है लाइक 50,000 और इसके बाद मैंने लिखा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये डेबिट होता है तो यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया, रकम उसकी लिख दी 1000। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, यहाँ पे लिखा मैंने कि ये क्रेडिट होता है, हमने वहाँ पे क्रेडिट कर दिया 2000 और ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट क्यों लगाइए जी मैं भी समझाता हूँ आपको। ज़कात डिडक्टेड है, ज़कात देखें यहाँ पे पॉइंट है डिडक्शंस का, ये क्रेडिट होती हैं, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट लिखा 100 लिखा। डिविडेंड ऑन शेयर ये यहाँ पर लिखा है, ये कलेक्शंस में आ रहा है, तो इसे हमने डिविडेंड ऑन शेयर को डेबिट किया और वैल्यू लिख दी 600 रुपीज़। अच्छा, अब आप देखें कि हमने इसको एक बार डिस्कस किया हुआ है कि डेबिट एंड डेबिट ऐड होते हैं। देखें ये 2 डेबिट हैं इकट्ठे हैं तो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, लेकिन अगर डेबिट के बाद क्रेडिट आएगा तो वो लेस हो जाएगा, डेबिट के बाद क्रेडिट आएगा लेस होगा, डेबिट और डेबिट ऐड होंगे। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं डेबिट की, वो आपस में ऐड हो रही हैं, और 2 वैल्यूज़ हैं क्रेडिट की, ये 2 लेस हो रही हैं। तो 3 जो डेबिट वैल्यूज़ हैं इन्हें हम ऐड करेंगे और जो 2 क्रेडिट वैल्यूज़ हैं इन्हें हम लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग आंसर मेरे पास आएगा 49,500। अच्छा, अब इसके साथ मैंने लिखा है डेबिट। डेबिट इसलिए आया है बेटा कि जो ग्रेटर साइड होती है बैलेंस उसी का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे ग्रेटर साइड जो है, जो बड़ी साइड है वो डेबिट है 50,000 के साथ, तो यही एज इट इज़ नीचे ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखें ये बुक थी कैश बुक, तो ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना आ गया 49,500। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो वो हम बुक को चेंज कर देंगे, ऊपर बुक कौन सी है कैश बुक, नीचे हम लिख देंगे पासबुक, और यहाँ पे क्या था डेबिट, तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे क्रेडिट में, और वैल्यू वही रहेगी। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट ₹49,500। ये बेटा आज का टॉपिक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, मैंने इसका आगाज़ कर दिया था आपके साथ जूम क्लासेस में।
लेकिन आज आपको बोर्ड से मैंने ये चीज़ समझा दी है, तो इसे आप लोग सुनिएगा और फिर उसके बाद मेरे साथ डिस्कशन क्लास में आइएगा। अल्लाह हाफिज़।